नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत कौनकी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मौजा उचौली में किसानों ने भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड्डी, खुडिया, कर्मा और कौनकी गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने बताया कि उन्हें जो नोटिस मिली है उसमें कई किसानों को जानकारी नहीं दी गई है। कुछ किसानों को ही उनकी जमीन के बारे में नोटिस मिला है, जबकि कई को इस बारे में कोई सूचना ही नहीं दी गई। इसके अलावा बिना किसी पूर्व सूचना के उनके खेतों में हल चलाया जा रहा है और उनकी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन दूसरे के नाम से नोटिस जारी किया गया है। जब वे सुधार के लिए अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी उन्हें बार बार ऑफिस के चक्कर कटवाते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें भारतमाला एक्सप्रेसवे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे मुआवजा चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ये उचौली मौजा है, यहाँ पर अभी रोहतास जिला के शिवसागर ब्लॉक के कुछ ऐसे अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं। हम किसानों से बात करेंगे कि क्या यहाँ पर मामला है, उसका खुलासा करेंगे। जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम? हमारा चंदन जवाला सिंह नाम है। हम मौजूही से आए हैं। जी, आपका हमारे यहाँ पे जो NH का जो रोड निकल रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जी भारतमाला एक्सप्रेसवे, उसमें हमारे यहाँ 26 दिसंबर को नोटिस प्राप्त हुआ हमारे मौजूही मौजा का। और 28 तारीख को हमारे यहाँ JCB और कैट मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर किसान के खेतों को जोत दिया गया, रौंद दिया गया, जिसमें हम लोग का बहुत सारा बर्बाद हो गया। किसान जो नकदी लिए है, कोई मनी लिया है, धान तो किसान दे देता है, बचता है गेहूं में, तो किसान बगैर खाए मरेगा। अब रोड डालने के लिए वो तैयार है, तो ये लोग किसान के साथ बहुत दिक्कत कर रहे हैं। यानी किसानों का सुरक्षा करने वाला अब यहाँ कोई नहीं, ऑफिसर अधिकारी में कोई अधिकारी से हम लोग बोल रहे हैं तो अधिकारी बोल रहे हैं कि हाँ आपके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। बाकी आदमी को कह रहे हैं कि नहीं, आपको पहले बता दिया गया है, 23 में ही बता दिया गया है कि रोड पड़ने वाला है। डाल बेटाल किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। रोड से लेकर के आपको क्या समस्या है? रोड से समस्या ये है कि हम लोग चाहते हैं कि 2 महीने के बाद रोड चालू हो जी। अगर इन लोगों को डालना ही था तो धान कटा अनाउंस कर देते हर एक गाँव में कि हम लोग रोड डालेंगे, आप लोग गेहूं मत लगाइएगा। ये लोग कुछ नहीं किए और जबरदस्ती किसान से, और किसान का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, पेपर भी सही तैयार नहीं कर रहे हैं लोग। अधिकारी के पास जाने पर इस ऑफिस में उस ऑफिस में दौड़ा रहे हैं लोग। ये लोग यही कर रहे हैं। इस काम को लेकर किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? सब, अरे जिला में जो बैठा हुआ है उसका भी गलती है, हमारे ब्लॉक में जो बैठा हुआ है उसका भी गलती है, दोनों आदमी का गलती है। और ब्लॉक और जिला में जो बैठा है कह दे कि नहीं पेपर कैंप लगा कर किया जाए, यहाँ पे अधिकारी बैठ जाए हर एक पंचायत में और बुलाया जाए सबको, किसानों को, पेपर तुरंत वर्क हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अधिकारियों की तानाशाही भी चल रही है? हाँ, अधिकारी की एकदम तानाशाही चल रही है। देखिए यहाँ पे दिखाइए, इधर मशीन लगाकर बैठे हुए हैं। किसान कब यहाँ से हटे कि हम लोग यहाँ खेत को रौंद दें? देख लीजिए। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार पांडे। पांडे जी, बताइए कि यहाँ क्या मामला है? मामला देखिए, अगर पूछिए तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो मामला तुरंत ही सलट जाएगा, और सरकार नहीं चाहेगी तो मामला सलटने वाला नहीं है। अच्छा, इस व्यवस्था को लेकर के, इस काम को लेकर के आप कहाँ गए? मैं यहाँ से लेकर कमिश्नर तक जा चुका जी। क्या हुआ वहाँ पर? जो भूअर्जन के कमिश्नर हैं उनके पास तक मैं चला गया जी। और यही नहीं, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको भी मैं पिछले साल ज्ञापन दे चुका हूँ। अच्छा, उनके साथ तेजस्वी बाबू भी थे, उनको भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ जी। तो जाने का तो बात छोड़िए, अभी हम पिछले हफ्ते में सैटरडे को अभी आप जिलाधिकारी महोदया के पास भी गए। उन्होंने कहा मुझे काफ़ी व्यस्तता है, इसलिए आप लोग भूअर्जन पदाधिकारी के पास जाइए। और भूअर्जन पदाधिकारी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। काम होता नहीं है। अर्बिटेशन में जाना है। बिल्कुल। मैं गया अर्बिटेशन के लिए नकल निकालने, चिरकुट फार्म जमा किया, हमें रिसीविंग मिला। रिसीविंग मिलने के बाद बोला गया कि आप 4 दिन के बाद आइए, आपका नकल मिल जाएगा। हम 4 दिन के बाद गए, फिर बोला गया 4 दिन के बाद आइए,
आपका नकल मिल जाएगा। मतलब 8 दिन बीत गया, लेकिन प्राप्त फिर- नहीं हुआ। फिर गए 4 दिन बाद, जी फिर वही हाल। अंत में मैं एडीएम साहब गए हुए थे, उनसे मैं बोला ये सर हम लोगों को रोज रोज दौड़ा रहे हैं, जी ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पदाधिकारी थे जी जी जिनका काम है ये सब नकल देना जी अभिलेखागार में से, जी वो एडीएम साहब के जाने के बाद बोल रहे हैं क्या आप एडीएम साहब को क्यों बता दिए? जी मैं बोला आप मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं बताऊं नहीं? उसके बाद मैं बोले कि ठीक है आपका कागज यहाँ नहीं। इसको मान लीजिए ये रोहतास जिला का बहुत ही नाकामयाबी हासिल हो रहा है, जैसे अधिकारियों से आपका जो है विश्वास उब चुका है। अधिकारी देखिए कुछ तो अधिकारी कॉपरेट भी करते हैं, जी जी लेकिन कुछ अधिकारी ऐसा भी हैं जो कि कॉपरेट नहीं करते हैं। यही समस्या आपका है। यही समस्या। इस भारतमाला एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है उससे आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा है? देखिए ये तो हम देश के नाम पर जमीन दे रहे हैं, नहीं तो इस सड़क से हमें कोई बेनिफिट है नहीं। जी इस सड़क से सिर्फ उद्यमियों को बेनिफिट है जी या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें बेनिफिट है। हमारा इस जो एक्सप्रेसवे का हाइट है जी, जी। वो कम से कम 6 मीटर से ऊपर है। अच्छा, ये भारतमाला एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है हाँ, हाँ। वो अभी मान लीजिए ये लोग काम करने के लिए हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति आ रहा है सर? आपत्तियां ये है कि पहले कागज तैयार कीजिए, जी कागज दुरुस्त हो, सही किसान को पेमेंट मिले। बिल्कुल उसके बाद आप एक फसल खड़ी है जी उसको आप बर्बाद करेंगे जी तो हम काम रोकेंगे नहीं। जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम काम रोकेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारतीय किसान हैं और भारतीय किसान अपने देश के जवान को, अपने देश से बाहर के लोगों को भी क्षण देते हैं। अन्न प्रदान करती है, ठीक है। तो हम ऐसा काम